Hello everyone, welcome back in our class. Today we will study mathematics of class 8, chapter number 2, exponent or power. First है हमारा positive integral exponent of a rational number. The rational number multiplied with itself of times can be written as the rational number raised to the power. तो जैसे हमने रेशनल नंबर को 2/3 इंटू 2/3, तो हम क्या लिखेंगे 2/3 रेस टू द पावर 2. क्या बोलेंगे इसको हम 2/3 रेस टू द पावर 2. तो यही हमारा क्या हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर. नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स. Let a upon b be any positive rational number with n as n any integer, then a upon b की पावर या रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू a by b इंटू a by b इंटू a by b इंटू n टाइम्स तक. तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको इस पूरे को हम अलग से डिनोट कर सकते हैं, एक a रेस टू दी पावर n अपॉन b रेस टू दी पावर n. तो a by b की होल रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर n अपॉन b रेस टू दी पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कितनी पावर है 4, तो यहाँ पर हम इसको 4 टाइम्स लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट. तो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट क्या होते हैं हमारे, वी हैव 2 रेस टू द पावर -k1. क्या मीन्स है इसका, इट मीन्स 2 रेस टू द पावर -k1 दैट इज 1/2 1. तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2. फॉर एग्जाम्पल 2/3 की पावर -3 एंड इसको डिवाइड करना है हमें 4/3 की पावर -3 से. तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, तो ये पावर कैसी हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी. और यहाँ पर भी इसको अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. यहाँ पर इसको ऊपर करके लिखेंगे और यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे वैल्यू आ जाएगी. एक प्रॉपर्टी याद रखना, x अपॉन y की पावर n इज इक्वल टू y अपॉन x की पावर -n. नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन. हम इनको पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन -k2/7 इंटू -k2/7 इंटू -k2/7 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स, सेकेंड टाइम्स एंड थर्ड टाइम्स. तो -k2/7 रेस टू द पावर 3. दिस इज अवर आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ रेशनल. तो यहाँ पर इसको किस में लिखना है, रेशनल उसमें लिखना है. तो 2/5 की पावर 2 दैट इज -k2/5 दैट इज -k2/5 दैट इज -k माइनस प्लस के 4/25 दैट इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन. यहाँ पे किस में लिखना है, पावर नोटेशन में. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम -k1/125/729. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसकी पावर होती है, -k5 इंटू -k5 इंटू -k5 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243 इंटू 729 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर ये तो 6 टाइम्स हो गया, लेकिन ये ऊपर 3 टाइम्स है. तो इसको हम 6 टाइम्स में कर क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9. तो ये भी 3 टाइम्स, यहाँ भी 3 टाइम्स. तो -k5/9 रेस टू द पावर 3. दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इवेलुएट 2/3 रेस टू द पावर -k1. तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, इफ a/b रेस टू द पावर -kn. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b/a रेस टू द पावर n. पॉजिटिव हो जाएगी हमारी पावर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2, ये पॉजिटिव हो जाएगी. ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 then 3/2. दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 इफ एनी नंबर
हैविंग पावर 0, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 1। सो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर -4 की पावर 2 इंटू -1/4 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जब हम माइनस की पावर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब माइनस की क्यूब करेंगे मतलब माइनस की इवन नंबर से इवन स्क्वायर होगा, माइनस की इवन पावर से स्क्वायर होगा, इवन पावर से स्क्वायर होगा या इवन पावर से मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब माइनस की ओड पावर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा वो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर ये प्लस है, देखो -4 इंटू -4 तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस और होता तो माइनस माइनस प्लस फिर क्या आ जाता है, ये माइनस हो जाता। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1/16, ये हमारा कट गया, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर भी इसको हमें सेम सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फाइंड द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस के प्लस के 9, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा रेसिप्रोकल दैट इज 1/9। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा -3/4 का पावर 11 का रेसिप्रोकल दैट इज 3/4 की पावर -11। दिस इज अवर रेसिप्रोकल। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज -4/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस वाले साइन से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 64/-343 और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा 64/343। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा 100 करना है इसको, तो यहाँ पर 243 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर ये गलत है वैसे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 बार 7 की मल्टीप्लाई और होती तभी तो ये हमारा होता। ये तो 7 की क्यूब है, ये 3 की 5 है, तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 1/2 पावर 3 इंटू -3/4 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3/5 रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको 1/8 हो जाएगा ये हमारा, इंटू यहाँ हो जाएगा 27/64 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ 125/27 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 125/512। दिस इज अवर आंसर। यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमें ऐसे ही करना है रेसिप्रोकल फाइंड करके, और क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें ऐसे ही करना है। 12 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, या यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 -1/5 की पावर 8 डिवाइड बाय -1/5 की पावर 2। यहाँ पर हमारा बेस क्या है एक्सपोनेंट का, अगर a की पावर m हो और यहाँ पर डिवाइड करना हो हमें a की पावर n से, तो क्या होगा a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर भी -1/5 की पावर 8 - 2 दैट इज -1/5 रेज़ टू द पावर 6। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा इवेलुएट। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, सीधे सीधे आंसर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/5 रेज़ टू द पावर 4। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी टाइम्स करनी है हमें 4 टाइम्स। 525 125 625। दिस इज अवर आंसर। सेम सब ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें ऐसे ही इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 1/3 रेज़ टू द पावर 2 की होल पावर 3। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, चूँकि सीन्स या तो ये लगा लेंगे हम। सीन्स क्या होगा a/b की पावर n लिखी हो और आगे m लिखी हो, तो ये वी कैन राइट इट। ये हमारी क्या होती है रेशनल नंबर में एक्सपोनेंट की पावर की प्रॉपर्टी होती है कि a/b इज इक्वल टू
इंटू m इंटू n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 1/3 रेज टू द पावर 3 2 जा 6, दैट इज 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 जा 81, 243, 729, 1/729, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है 19 रेज टू द पावर माइनस के 19 प्लस के 19, दैट इज 19 रेज टू द पावर 0, दैट इज 1। किसी भी पावर वैल्यू में अगर पावर 0 हो जाए तो उस पूरी वैल्यू की, पूरी नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उस पूरी नंबर की, उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पर भी क्या आएगा 1 + 1 + 1, दैट इज 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे करना है, 8 भी ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 9 10 भी ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। 4/9 रेज टू द पावर 10 इंटू 4/9 रेज टू द पावर 2 की होल पावर 2 इंटू यहाँ पर इंटू रही है, डिवाइड है, डिवाइड बाय 4/9 रेज टू द पावर 4 की पावर होल पावर 5। तो यहाँ पर इसको देखिए पहले, यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 4/9 रेज टू द पावर 12, यहाँ पर 2, तो ये क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9 रेज टू द पावर 24, और यहाँ डिवाइड करना है इसको 4/9 रेज टू द पावर 4 5 जा 20। तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड में माइनस पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। दोबारा देखते हैं इसको, a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये क्या हो जाएगी a की पावर m प्लस n, बट इफ a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, जब क्या हो बेस दोनों सेम हो, यहाँ पर बेस दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये a रेज टू द पावर m माइनस n, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4/9 रेज टू द पावर 24 माइनस 20, दैट इज 4/9 रेज टू द पावर 4, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं भाई। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2.3। यहाँ क्या करना है, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 0 8 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो इसको सॉल्व करना है, किस फॉर्म में लिखना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 508 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पॉइंट लगाएंगे जब हम, तो क्या लिख सकते हैं 10.0 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 9, दैट इज 5.08 इंटू 10 टू द पावर 11, दिस इज अवर आंसर। यहाँ पर हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6.5 इंटू 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 5, एक जीरो से ये हट जाएगी पॉइंट हमारी, तो यहाँ पर कितनी जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी किस में लिखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम, साइज ऑफ प्लांट सेल इज, साइज ऑफ प्लांट सेल इज कितना है हमारा 0.00040 है, 128 मीटर। अब जब हमने किया था पहले, तो पहले क्या लिखा था, जैसे 1280000, तो यहाँ हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ तक लिखना है 1 to 8 तक, तो यहाँ तक कितने जीरो पॉइंट लगाने हैं, कितनी 10 टू द पावर कितनी करनी है 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6। लेकिन यहाँ पहली पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेंगे हम 128 अपॉन 10 टू द पावर 7, दोबारा इसको पॉइंट हटा देंगे कि 1.28
इंटू 10⁻, यहाँ पर क्या आएगा 2/10⁻7। तो यहाँ पर ये 7 ऊपर पहुँचेगा 1.28 इंटू 10⁻2 इंटू ऊपर पहुँचे जब कोई पावर, जैसे हमारी पावर लिखी है a की पावर m अपॉन a की पावर यहाँ लिखी है a की पावर लिखी है यहाँ पर n, तो जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगी इंटू a की पावर माइनस के n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस के 7, तो ये हो जाएगी 1.28 इंटू माइनस के 5, दैट इज आवर आंसर। ये किसमें है हमारा मीटर में। सेम क्वेश्चन करने हैं बाकी हमें। यहाँ पर देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर है वो 4, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन इन द साइंटिफिक फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, सॉल्यूशन 3.24 इंटू 0.08666 अपॉन 5.006। तो यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से ये 2 जीरो आ जाएगी तो यहाँ पर 10⁻2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ 10⁻5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ 10⁻³ माइनस के 3 लिख लेंगे डायरेक्ट। 324 इंटू 8666 अपॉन ये कितनी हो जाएगी 10 7 और माइनस के 3 10⁻4 इंटू 5006, और यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेंगे। दिस इज अवर आंसर। So this exercise is our complete. We will see you in next class. Thank you.